कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आपके अनेकों संदेश मेरे पास आए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से। मैं हमेशा आपके कमेंट को हमेशा पढ़ता रहता हूं और जो आपकी सजेशंस है उनको आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। साथियों, काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हमें कुछ आगे बढ़ने का भी कुछ मार्गदर्शन कीजिए, और इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों ने पूछा है कि 10वीं के बाद हम क्या करें, कौन सा स्ट्रीम लें, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। 12वीं के बाद हम कौन सा रास्ता चूज करें, किस क्षेत्र में जाएं, ये डिसाइड कैसे करें। सर ये बेहद मुश्किल हो रहा है, हमें थोड़ा गाइड करें। तो आपकी इस डिमांड को मानते हुए मैं आपको ये आज समझाता हूँ कि क्या पैमाना होता है जिससे डिसाइड किया जा सकता है कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है। मुझे विश्वास है कि मेरी ये जो राय है आपको अवश्य ही रास्ता दिखाएगी। साथियों, 10वीं के बाद क्या करना है या 12वीं के बाद कौन सा रास्ता ठीक रहेगा जीवन के लिए, ये डिसाइड करने के लिए मुख्य 3 बातों पर विचार करना चाहिए। मुख्य 3 बातें हमें अवश्य ही विचार करनी चाहिए। पहला, इंटरेस्ट। पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रुचिकर कौन सा जॉब है, हमें क्या कर कर हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा संतुष्ट रहेगी। कई बार होता है समाज के दबाव में, मम्मी पापा और परिवार के दबाव में हम दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को हम फॉलो कर लेते हैं, और फिर कई बार जब समय व्यतीत होता है तो वो अरुचिकर लगता है और काम कर कर कहीं ना कहीं बोरिंग सा महसूस होता है और हमें संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि सबसे प्रमुख जरूरी होता है दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए। संतोषम परम सुखम, इसलिए कहा गया है कि जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको पहले वो काम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप सोचिए, आप विचारिए कि आपको कौन सा फील्ड ज़्यादा बेहतर लगेगा जीवन के लिए। जैसे इंजीनियर बनना किसी को पसंद होता है, किसी को शिक्षक बनना पसंद होता है, किसी को डॉक्टर बनना पसंद होता है, कोई और पीएम सीएम भी बनना कई रुचिकर मानते हैं। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या सपना रहा है बचपन से कि मुझे क्या बनना है, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा रुचि आती है। पहले आपको ये विचार करना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा ये डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। तो साथियों, पहले आप ये देखिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको दूसरी बात जो विचार करने योग्य है वो है इनकम ऑफ फैमिली। जिसे हम फैमिली स्टेटस भी कह सकते हैं। मतलब हमें ये भी देखना चाहिए, कई बार होता है हम सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं लेकिन हमारा परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, फिर हम काफ़ी दबाव में आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी विचार करना चाहिए कि क्या मेरी फैमिली मेरे द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है या जो मैंने सोचा है क्या उसे अफोर्ड कर पाएगी, या कैसे हम रास्ते अपनाएं ताकि उस आवश्यकता को हम पूरा कर सकें। इसलिए हमें फैमिली का स्टेटस, फैमिली की इनकम को भी विचार करना चाहिए। और अंत में जो आखिरी बात विचारणीय है वो है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जिसे हम फेवरेट सब्जेक्ट की गिनती में रखते हैं कि हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
साथियों, यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए हम उसे सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो हमें रुचिकर सब्जेक्ट नहीं होता, जिससे हम दूर भागते हैं, उनके इजी कंसेप्ट भी कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरी एक सलाह रहेगी आपको कि आप ये भी विचार कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए फेवरेट है और जो मैं एम रख रखा हूँ उसमें उस सब्जेक्ट की भूमिका मुख्य होनी चाहिए। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी मुख्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है तो आपको डॉक्टर लाइन चूज करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं तो वहाँ फिजिक्स और मैथ मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब अगर आपको फिजिक्स और मैथ अगर आपका फेवरेट है तो उसके लिए इंजीनियरिंग एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा लक्ष्य बन सकता है। इसी प्रकार आगे और भी जितने भी लक्ष्य हैं उनको आप इसी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मेरी सलाह रहेगी आपको कि अगर आप ये डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं कि मुझे 10वीं के बाद क्या करना है या 12वीं के बाद क्या स्ट्रीम लेनी है, कौन से रास्ते पे जाना है, तो इन 3 बातों को ध्यान कीजिए। पहला कि आखिर आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा, आपकी फैमिली की इनकम कैसी है, कितनी अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और तीसरा, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो उस इंटरेस्ट को पूरा करने में, उस एम को पूरा करने में कितनी भूमिका अदा कर पाएगा। अपना इंटरेस्ट देखिए, अपनी फैमिली का स्टेटस देखिए और अपने फेवरेट सब्जेक्ट को अधिक से अधिक इम्पोर्टेंस देकर उस फील्ड तक पहुंचाइए। मुझे विश्वास है कि मेरी ये जो राय है आपके इस उलझन को दूर करने में सहायक होगी। और भी अगर कोई समस्या हो और भी कोई बातें जो आप हमसे जानना चाहते हैं, हमें अवश्य ही कमेंट सेक्शन के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप और कोई साधन है उनसे हमारे तक पहुंचाइए। हम अवश्य ही अपने लेवल से आपकी जो है सहायता करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी बातों को अवश्य ही समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे एक और नए प्रॉब्लम, नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।